अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ जो इस चैनल की थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक और वाक़या लेकर आया हूं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह की इस्लामिक स्टोरी सबसे पहले मिल सके। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा एक नहर के किनारे बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चींटी के ऊपर पड़ती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक किनारे पर बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चींटी के ऊपर पड़ती है जो गेहूँ का एक दाना गेहूँ का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र एक चींटी के ऊपर पड़ती है कि जो कि गेहूँ का एक दाना लेकर दरिया के किनारे से जा रही थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चींटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चींटी अपना दाने के साथ उसके मुंह में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और पानी ही में बहुत देर तक रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत गौर से देखते रहे। ज़रा ही देर में मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चींटी बाहर निकल आई। अलबत्ता उसके मुंह में दाना भी था। कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम गौर कर रहे थे कि चींटी दरिया के किनारे जा रही थी कि अचानक मेंढक ने उस अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह के अंदर दाखिल हो गई। तो थोड़ी देर मेंढक पानी के अंदर रहा तो जब उसने बाहर आकर उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह के अंदर चींटी भी वैसे थी, गेहूं का दाना भी वैसे का वैसे ही था। मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चिमटी बाहर निकली, अलबत्ता उसके मुंह में दाना भी था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको बुलाकर मालूम किया कि माजरा क्या है और वो कहाँ गई थी। हालांकि वो मेंढक को उसे खा जाना चाहिए था, मेंढक तो ऐसी चीज़ें खा जाता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिमटियों से बातें कर सकते थे, हर किस्म की चीज़ से, जानवरों से बातें कर सकते थे जिनके जो इंसान नहीं समझ सकता, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे समझ सकते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चींटी को बुलाया और पूछा कि माजरा क्या है और वो कहाँ गई थी। उसने बताया कि ए अल्लाह के नबी, जो नहर की तह में एक बड़ा खुला पत्थर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं जो अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर पैदा किया है और वहाँ से रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे उसकी रोज़ी का वकील बनाया है और मैं उसकी रोज़ी को उठा कर ले जाती हूँ और अल्लाह ने उस मेंढक को मेरे लिए मुसख्खर किया है ताकि वो मुझे लेकर जाए और उसके मुंह में होने की वजह से पानी में मुझे नुकसान नहीं पहुंचता और अपना मुंह बंद पत्थर सुराख के मुंह खोल देता है। मैं उसमें दाखिल हो जाती हूँ और जब उसकी रोज़ी उस तक पहुँच जाती है, पत्थर के सुराख से उसके मुंह तक आती हूँ तो मेंढक मुझे मुंह से बाहर निकाल देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्या तूने इन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना? चींटी ने बताया, हाँ, वो सब कहते हैं, ऐ वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता, वो आप इंसानों को किस तरह से भूल सकता है। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि आजकल लोगों ने अल्लाह ताला की नाशुक्री करना शुरू कर दी है कि अल्लाह हमें रिज़्क़ नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देता है जब इंसान अल्लाह ताला पर तवक्कल करे तो। ठीक है, जिस तरह के उन कीड़ों ने पत्थर की तह के अंदर अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ पहुंचा सकता है, वो हम इंसानों तक क्यों नहीं पहुंचा सकता, बल्कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हमें पहुंचाता है। जिस तरह वो चींटी पानी की तह के अंदर जाकर उन कीड़ों मकोड़ों को रिज़्क़ दे सकता है तो वो हम इंसानों को क्यों नहीं देख सकता। इसलिए हमें अल्लाह ताला पर तवक्कल करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें रोज़ी ज़रूर देगा। तो
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کو یہ واقعہ سن کر اچھا لگا ہوگا تو نیکسٹ واقعے کا انتظار کریں. نیکسٹ واقعے میں انشاءاللہ اس سے کوئی خوبصورت، اس سے مزیدار واقعہ لے کر آؤں گا. اتنی دیر کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ